जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। यदि आप प्रभु को प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने अहंकार को त्यागना होगा। पूर्ण श्रद्धा, विश्वास, निष्ठा के साथ प्रभु के चरणों में समर्पित होना होगा। प्रभु के आगे अपना अहंकार न दिखाएं। जो भगवान ने दिया है उसे भगवान की कृपा समझें और अपने को उसका पात्र समझें, न कि अहंकार दिखाएं और भगवान के समक्ष जाकर कहें कि भगवान, हम आपके मंदिर आए हैं, आपको हमारी ये इच्छा पूर्ण करनी ही होगी। तो प्रभु भी मन ही मन हंसते हैं कि मेरा दिया है मुझी को ही दे रहा है, और कहता है कि मैंने आपको इतना चढ़ा दिया, अब आप मेरी ये इच्छा पूरी करो। परंतु भगवान आपसे अच्छा जानते हैं कि आपके लिए क्या उचित है, क्या आपके लिए सही है। भगवान आपको वही देंगे। हम तो अपनी इच्छाएं भगवान के आगे प्रकट करते रहते हैं, किंतु भगवान को जो सही लगता है भगवान हमें वही देते हैं। आप सबने खरगोश और कछुए की कहानी तो सुनी ही होगी। आज फिर से एक महत्वपूर्ण तथ्य को समझाने के लिए आप सबको उसे याद करने के लिए कह रहे हैं। कहानी साधारण है, किंतु जीवन के आत्मा परमात्मा के महत्वपूर्ण संबंध में बहुत बड़ी शिक्षा देती है। उस कहानी को याद करो और आगे बढ़ो। आखिर में आपसे इसका महत्व साझा भी करेंगे। मनुष्यों को परमात्मा प्राप्ति से कौन रोकता है? कौन सी ऐसी शक्ति है जो आत्मा रूपी प्रवाह को परमात्मा रूपी सागर से मिलने को वंचित कर रही है? वह है मनुष्य का अहंकार, जो उसे ऊपर उठने नहीं देता। हमारी देह पंच तत्व से बनी है, अर्थात पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। ये पंच तत्व नश्वर हैं, इनका अस्तित्व भी नश्वर है, अर्थात पृथ्वी की शक्तियाँ यही देह तक सीमित हैं। देह को यही विलीन हो जाना है, इसकी कोई ईश्वरीय सत्ता नहीं है। किंतु आत्मा, जो कि नश्वर नहीं है, परमात्मा का अंश है। आत्मा नश्वर तत्वों को इतनी ताकत नहीं कि आत्मा परमात्मा से मिलने को रोक सके, क्योंकि नश्वर तत्वों की अर्थात पृथ्वी के तत्वों की शक्ति नश्वर देह तक सीमित है। यह आत्मा को नहीं बांध सकती। फिर आत्मा को कौन रोक रहा है? परम पिता परमेश्वर से मिलने को। मनुष्य का अहम अर्थात अहंकार का भार ही है जो उसे ऊपर उठने नहीं देता। आत्मा अहंकार के कारण परमात्मा से वंचित होकर व्यर्थ ही देहानुसरण को विवश हो रही है, क्योंकि आत्मा का स्वरूप नश्वरता नहीं बल्कि परमात्मा है। यदि आत्मा अपने मूल स्वरूप से न मिल सके तो अतिशय पीड़ा होती है, क्योंकि जिसकी जो प्रकृति है वह वही खुश रहता है। आत्मा का स्वरूप प्रकाश है, वह पूर्ण प्रकाश से ही मिलने को तड़पती है और किसी कारणवश अपने मूल रूप तक नहीं पहुंच पाती। तड़प उठती है, व्यथित होती है, दुखी होती है और एक असह्य पीड़ा में परिणित हो जाती है। परमात्मा ही उसकी पूर्ण अभिव्यक्ति है। जहाँ स्वयं की संभावनाओं के साथ सत्य बनने में अवरोध है, वही पीड़ा है, क्योंकि स्वयं की पूर्ण अभिव्यक्ति ही आनंद है। जैसे धरती में पड़े बीज के भीतर संभावना तो एक बृहद वृक्ष बनने की होती है, किंतु उचित वातावरण न मिलने से वह बीज वही धरती पर पड़ा सूख जाता है, मिट जाता है। यही उसकी असहनीय पीड़ा है। ऐसे ही हमारी आत्मा का सुख परमात्मा से मिलने पर है। अहम रूपी दोष के कारण यह मिलन संभव नहीं हो पाता तो दुख का कारण बन जाता है। मिट्टी का दिया हमेशा धरती पर ही रहता है, क्योंकि वह पृथ्वी से बना होता है। उसका वजूद मिट्टी है, लेकिन ज्योति परमात्मा का स्वरूप है। वह मरते नहीं है, इसलिए ऊपर उठती है, निरंतर ऊपर की तरफ भागती है। क्यों? क्योंकि उसका मूल स्वरूप ज्योति है, परमात्मा है, इसलिए उसकी ओर आकर्षित होती है। अहंकार एक ऐसी व्याधि है जो ऊपर उठने ही नहीं देती। परमात्मा की ओर केवल वही गति कर पाते हैं, अर्थात जो सब भांति से स्वयं से निर्भर हो जाते हैं, अर्थात जिनमें कोई अहम नहीं। जैसे पतंग आकाश में उड़ती है, आगे की ओर बढ़ना चाहती है, किंतु वह मुक्त नहीं है जब तक उसकी डोर उड़ाने वाले से बंधी है। वह भार युक्त है, उड़ाने वाले का अहंकार उसे बांधे हुए है, लेकिन जैसे ही कट जाती है, मुक्त हो जाती है। कोई अहंकार उसकी बाधा नहीं है। वह खुले आसमान में बहती जाती है, निर्बाध गति से बढ़ती जाती है। ऐसी ही हमारी आत्मा जब तक मोह, ममता, अहंकार आदि विषयों के भार से मुक्त नहीं होती, परमात्मा से नहीं मिल सकती। आइए यह कथन एक कथा के माध्यम से समझाते हैं। एक बार घोषणा हुई कि पहाड़ की ऊंची चोटी पर स्थित परमात्मा का मंदिर है। जो सबसे पहले उस चोटी पर पहुंचेगा वही वहां का महंत घोषित होगा।
हर कोई उस परमात्मा तक पहुंचना चाहता है। निश्चित दिन दौड़ शुरू हुई, लेकिन पौरुषत्व के अभिमान और अहंकार से पोषित कुछ पहलवान ने बड़े बड़े पत्थर अपने कंधे पर धरे और चढ़ाई शुरू की, क्योंकि वो अपना शौर्य दिखाना चाहते थे। इसलिए उनका जैसा अहम वैसा ही पत्थर उठाकर यात्रा शुरू कर दी। अब जैसे जैसे आगे की चढ़ाई की थकते गए, किंतु अहमवश पत्थर नहीं छोड़ा। उन्हीं में से एक शिथिल काया वाला व्यक्ति बिना किसी पत्थर के आगे बढ़ा जा रहा था। उसे देखकर सब हंस रहे थे, किंतु वह धीरे धीरे चलता रहा। कुछ दिनों में वहां पहुंचे तो हैरान रह गए कि जो कमजोर व्यक्ति था उसे वहां का महंत बना दिया गया था। न कोई विरोध कर सका, क्योंकि पत्थर लेकर चढ़ना है ऐसी कोई शर्त नहीं थी। सबसे पहले पहुंचना है केवल यही था। पत्थर का बोझ तो अहंकार था, जिसकी वजह से वह प्रभु के पुजारी न बन सके। परमात्मा के मंदिर में प्रवेश का अधिकारी केवल वही है जो स्वयं की अहंता से भार से मुक्त हो गया है। खरगोश अहम के वशीभूत आत्मा है, कछुआ अहम शून्य आत्मा है। जिस पेड़ तक पहुंचना है वह परमात्मा का घर है। खरगोश को अपनी तीव्र गति का अहंकार होता है, वह पेड़ तक पहुंचने के से वंचित हो जाता है। जबकि कछुआ निर्भर है, उसे कोई अहम नहीं है, स्वच्छंद गति से आगे बढ़ रहा है। कोई द्वेष, कोई बाध्यता का भार उसने नहीं उठाया है, इसलिए वह निरंतर आगे बढ़ता हुआ अपनी मंजिल तक पहुंच गया। अर्थात इस छोटी सी कहानी को याद दिलाकर केवल यही बताना चाह रहे हैं कि जो आत्मा बिना किसी विषय के भार के लिए निरंतर परमात्मा की ओर अग्रसर होती है, वही परमात्मा से मिलती है, क्योंकि आत्मा परमात्मा का अंश है। उसकी सच्ची शांति और आनंद अपने मूल स्वभाव में स्थित होकर ही मिलता है। जैसे पंच तत्व की काया जो कि प्रकृति से बनी है, जब हम प्रकृति के निकट होते हैं, अर्थात पहाड़, नदियाँ, वन इत्यादि के निकट होते हैं, तो हमारी काया आनंदित होती है, सुकून महसूस करती है, क्योंकि जिस तत्व से काया बनी है और उन्हीं के मध्य अच्छा लगता है। ऐसी ही आत्मा जो ज्योति स्वरूप है, उसे शांति और आनंद केवल परमात्मा से मिलकर ही मिलता है। बोलिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। भक्तों, आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें।